हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल आरआरबी माहौल पे। तो दोस्तों, आरआरबी एएलपी 2025 सीबीटी 2 एग्जाम जो है हमारा 28 जुलाई को कंडक्ट हुआ था। और जैसे कि मैंने कल आपको एक जोन है, भुवनेश्वर जोन, उसकी मैंने आपको एनालिसिस करके दी थी। बट वहां पे थोड़ा सा एरर है। और वो क्या एरर है कि मैंने जो वैकेंसी लिया था वो नोटिफिकेशन वाली वैकेंसी ली थी, जबकि रिवाइज वैकेंसी में 3 जोन की वैकेंसी बढ़ गई थी। ठीक है, तो वो मेरे से मिस हुआ। और बढ़ी हुई वैकेंसी के अकॉर्डिंग ही बताना है, क्योंकि फिर तो कट ऑफ इधर उधर होगा ना। इसलिए मैं ये दोबारा आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो भुवनेश्वर जोन की हम यहाँ पे करेंगे एनालिसिस। साइको की कट ऑफ क्या जा सकती है, और ये पूरा का पूरा जो है रैंक गुरुजी का डेटा है, 80,000 का डेटा उसी पे पेस्ट होगा। अगर आप चैनल पे पहली बार होगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाइएगा। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर है जरूर कीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जैसा कि मैं आपको अभी साइको की कटअप बता रहा हूँ, तो आपको साइको की अच्छी प्रिपरेशन करने की जरूरत है। ठीक है, तो साइको की अच्छी प्रिपरेशन करने की जरूरत है। तो जरूरत है हमें बेस्ट प्लेटफॉर्म की, जहां से हम साइको की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आपके लिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ अनलिमिटेड एजुकेशन, जो इंडिया का नंबर 1 एएलपी साइको प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको बेहतरीन क्वालिटी, टॉप क्वालिटी की कंटेंट मिलती है। और लास्ट ईयर अगर बात करोगे तो इनके यहाँ से बहुत ज्यादा रिजल्ट हुआ था। इस बार भी होगा, क्योंकि बच्चे इनसे जुड़ते हैं। अगर आपने अभी तक अनलिमिटेड एजुकेशन से नहीं परचेज किया है कोर्स, तो आप जाके साइको की कोर्स परचेज कर सकते हो। और हमारा कोड जरूर यूज करना, MAH300, ताकि आपको 300 का मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। ठीक है, देखो कल क्या हुआ, जब मैंने वीडियो बनाया तो उसमें मैंने आपको ये वाली वैकेंसी दिखाई चार्ट। ये आई थी नोटिफिकेशन के टाइम। ठीक है, मैंने बहुत खोजने की कोशिश की थी वैकेंसी, अपडेटेड वैकेंसी, बट मिल नहीं पाया था। और शायद मिस्टेक हो गया, इसी कारण की चीजों में फिर कमेंट आने लगा बच्चों का कि आपने पुरानी वैकेंसी को बता दिया है। तो सॉरी फॉर दैट, मैं फिर से आपको करेक्ट करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे देखोगे तो भुवनेश्वर जोन, ठीक है, भुवनेश्वर जोन की 454 यूआर में, 205 एससी में, एसटी में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 119 121 ओबीसी में, एंड 29 यहाँ पे बताया जा रहा है आपका ईडब्ल्यूएस में। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, 3 जोन की वैकेंसी जो है रिवाइज्ड हुई थी। और वो है आपकी भुवनेश्वर, ठीक है, और बिलासपुर, सिकंदराबाद, इस 3 जोन की हुई थी बस, और कहीं का नहीं हुआ था। तो अगर हम बात करें भुवनेश्वर में अब, तो अब आपके पास यहाँ पर कितनी वैकेंसी हैं? यहाँ पर आप देख सकते हो 600। ठीक है, 646 वैकेंसी है। ठीक है, यूआर की, एससी की 270, एसटी की 154। अगर बात करें यहाँ पे 193 आपकी ओबीसी की, एंड 92 आपकी ईडब्ल्यूएस की। तो पहले 928 वैकेंसी थी, अब बढ़कर कितनी हो गई है? 1355। एक्स सर्विसमैन की कितनी है? 136। ठीक है, क्लियर है। तो अब हमारा जो कैलकुलेशन होगा वो किस पे बेस्ड होगा? तो अब बढ़ी हुई वैकेंसी के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो बढ़ी हुई वैकेंसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे पास कितने बच्चे होने चाहिए? तो हमारे पास बच्चे होने चाहिए यहाँ पर 646 का 8 गुना। ठीक है, 646 का 8 गुना बच्चा हमारे पास होना चाहिए। तो हमारे पास डेटा आ रहा है 5168 का। ठीक है, 5168 बच्चे यूआर से क्वालिफाई करेंगे। अगर हम रैंक गुरुजी का डेटा देखें क्वालिफाइड वाला, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारा बहुत कम डेटा है, इसको हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के ज्यादा का बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि 80,000 के डेटा में 51,000 कैंडिडेट ही क्वालिफाई कर पाए हैं ट्रेड। ठीक है, और लोग नहीं कर पाए हैं, 29,000 ट्रेड फेल हो चुके हैं। तो वो भी इम्पैक्ट डाल रहा है। बट हमारे पास जो है लगभग 1.5 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर दिया था। तो उस रेशियो से हम क्या करेंगे, यहाँ पर कट ऑफ को एनालाइज करेंगे मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगा के। ठीक है, तो हमारे पास डेटा क्या आया है? 5168 का। अगर हम डेटा देखें तो आपको नजर में आएगा कि उस तरह से देखोगे कि 5168, तो आप देखो यहाँ पे 5168 को 36 के आसपास दिख रहा है। ये 36 से जस्ट ऊपर, तो क्या 36 चली जाएगी कटअप? बिल्कुल नहीं जाएगी, क्योंकि हमारे पास जो है पूरे, अगर हम बात करें पूरा की, तो पूरा हमारे पास कितना डेटा है? पूरा हमारे पास वैकेंसी है 1355। ठीक है, 1355 है, और इसका 8 गुना करोगे तो 10,804। यहाँ पे डेटा चेक करने वाले सिर्फ कितने हैं? 5100 हैं। तो बहुत कम डेटा है, तो उस अकॉर्डिंग हम बनाएंगे इस डेटा को। ठीक है,
अब हमारे पास कितना है, 5168। 5168 को अगर हम डेटा के अकॉर्डिंग देखें कि अगर यहां पर पूरा डेटा होता, मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाएं, तब जाके हमारे पास कट ऑफ क्या निकल कर आती, सो समझिएगा। तब हमारे पास कट ऑफ जो है, देखो भरी हुई वैकेंसी है, तो कट ऑफ हमारे पास क्या आती, कट ऑफ कहीं ना कहीं आपके पास इससे ऊपर थोड़ी सी जाती हुई दिखती, सॉरी इसके आसपास दिखती। ठीक है, ये वाली जो है ये आपकी यूआर में कट ऑफ दिखेगी जब ये वैकेंसी बढ़े, सॉरी डेटा बढ़ेगा तब। ठीक है, अगर हम सिमिलरली बात करें यहां पर कि हमारे पास ओबीसी की वैकेंसी क्या है बढ़ी हुई, 193। 193 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1544। अब 1544 का डेटा देखोगे तो आपके पास यहाँ पे दिख रहा है यहाँ से ऊपर, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इससे ऊपर चला जाएगा, कुछ बच्चे तो ओबीसी के इसमें भी जाएंगे। ठीक है, तो वहां से अगर हम कैलकुलेट करें, ठीक है, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग अगर आप कैलकुलेट करोगे तो इससे थोड़ा सा नीचे आपका ओबीसी का कटअप जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर सिमिलरली कि ईडब्ल्यूएस की, तो 92 वैकेंसी अब हो चुकी है बढ़कर, तो इसका 8 गुना 736, और 736 के अकॉर्डिंग डेटा देखोगे तो आपको यहाँ पे मिल ही नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि कम है वैकेंसी, और वाले ये सॉरी ये डेटा कम है हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाएं तो हमारे पास क्या आ सकता है, तो वो आपको डेटा बढ़ने के बाद, ठीक है, डेटा भरने के बाद आपको इधर के साइड ही कट ऑफ आपको दिख सकती है। ठीक है, इधर के साइड। क्लियर है। अब बात करते हैं कि हमारे पास एससी की जो वैकेंसी है वो कितनी है, तो वो हमारे पास 220 है, 220 ही है। 220 का अगर 8 गुना करोगे तो 1760। 1760 का डेटा देखोगे तो आपको नजर आएगा कि इससे नीचे चला जाएगा, तो इससे नीचे तो जाएगा नहीं। ठीक है, तो 1760 का अगर हम यहां पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1760 का अगर हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर लगाएं तो हमारे पास जो है कुछ इधर के साइड ही आपकी कट ऑफ दिखेगी। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कट ऑफ निकल कर आएगी। अब क्या जा सकती है फाइनल कट ऑफ, वो मैं आपको बता देता हूं कि साइको के लिए क्या जाएगी। ठीक है, ठीक है, सो बढ़ी हुई डेटा के अकॉर्डिंग हम बात करें तो यहां पर अगर आप देखोगे तो भुवनेश्वर जोन की बात करें तो जहां से साइको के लिए 8 टाइम्स बुलाए जाएंगे, तो अगर आपका यूआर में, ठीक है, मार्क्स आपके यहाँ पर लाई कर रहे हैं यूआर में, 61 नंबर अगर आपके लाई कर रहे हैं यूआर में अगर आ रहे हैं या इसके आसपास हो, तो आप अपनी साइको की प्रिपरेशन कीजिए, आपका हो जाएगा। ओबीसी की बात करें तो 59, ईडब्ल्यूएस की बात करें 40, एससी की बात करें 33, एसटी की बात करें तो 28। ऐसा आपको कट ऑफ इसलिए कम दिख रहा है क्योंकि ट्रेड में बच्चे फेल कर गए हैं। ठीक है, सो ये रहने वाली है इस जोन की जो अपडेटेड मैंने आपको बता दिया, ड्यू टू वैकेंसी कम के कारण वो कट ऑफ आपको 65 वाली थी। ठीक है, बट अब वैकेंसी बढ़ी हुई है तो कट ऑफ आपकी ये रहेगी। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले जोन के साथ, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी को ख्याल रखिए।